केम छो गुजरात। आज से हमने ये नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हम गुजरात के दौरे पर जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, जो जो जान रहे हैं, दिन के अंत में या दिन के दौरान ही एक वीलॉग के माध्यम से आप तक जानकारी लाने का एक प्रयास करेंगे कि हमने क्या पाया, कितना पाया, उसमें कुछ बदलने की गुंजाइश है या नहीं है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन हमारा विश्लेषण क्या है कुछ कुछ मुद्दों पर। तो आज दिन भर हमने रिपोर्टिंग की, सूरत से की और नवसारी से की। जैसे कि आप जानते हैं, फर्स्ट फेज़ में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं गुजरात में, जिसमें प्रथम चरण का चुनाव मुख्य रूप से सौराष्ट्र इलाके में और कच्छ में भी है। नॉर्थ गुजरात जो है वो सेकंड फेज़ में है, थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है वो इलाका। ये जो जगहें हैं गुजरात की, यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंसेस बहुत हैं, आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है। इस वजह से सीटें दोनों ही फेजेस में बराबर हैं लगभग। लेकिन अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको लगेगा बाप रे बाप कितना बड़ा एरिया जो है वो फर्स्ट फेज़ में चला जा रहा है। यानी कि आप तो सोचिए, सूरत में हम लोग हैं, सूरत से लेकर के भुज तक ये पूरा फर्स्ट फेज़ में है। खैर, सूरत की अगर बात करें जहाँ पर हम हैं, पहले तो हम नवसारी गए, वहाँ पर प्रधानमंत्री की एक रैली थी, उसको कवर किया, वहाँ पर लोगों से बातचीत की। उसके बाद फिर यहाँ पर सूरत में आए। सूरत पर एक डिटेल रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे जो अलग अलग पहलू हैं यहाँ के, उसके बारे में बताएंगे। आप जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर है, कई अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं इस शहर की, इस पूरे इलाके की। राजनीतिक रूप से भी वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, पॉपुलेशन मिक्स अगर आप धर्म के आधार पर बात करें, तो अगर आप डेमोग्राफी कौन यहाँ का है और कौन बाहर का है उसके बारे में बात करें, क्योंकि डायमंड ट्रेडर्स की नगरी, तो बहुत सारे मज़दूर हैं जो कि बाहर से आते हैं, यहाँ पर आकर के बसे हैं। वो किस तरफ रुझान रख रहे हैं, क्या उनको केजरीवाल का जो फ्री बिजली का जो मामला है वो पसंद आ रहा है, क्योंकि भाई उनका वो तो किराएदार हैं यहाँ पर, और अगर बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा तो नेट पैसे बचेंगे। तो क्या केजरीवाल यहाँ पर कुछ गेंस दिखा सकते हैं। बीजेपी, जो कि 2017 में आपको याद होगा जब जीएसटी लागू हुआ तो बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ था सूरत में, सड़क देख करके तो ऐसे लग रहा था कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा यहाँ पर। प्रधानमंत्री खुद 2017 में तमाम उन्होंने रैलीज़ की, सब कुछ की, और उसके बाद फिर बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त हासिल हुई 2017 में। इस बार भी प्रधानमंत्री यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ यहाँ पर आप जानते हैं कि थोड़ा सा आम आदमी पार्टी भी अपना पैठ जमाने की कोशिश कर रही है। इन सब सारी चीज़ों से ऊपर उठ के, तो इस पर डिटेल रिपोर्ट आगे देंगे, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक चीज़ के बारे में और जो हम बात करना चाहते थे, जो कि हमने कुछ एक आधा रैलीज़ को एनालाइज किया, जब पूरा पूरा सुना तो उसमें इस बात का एहसास हुआ कि क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। जो यहाँ पर सत्ता में है दल भारतीय जनता पार्टी, 27 साल का शासन, जिसमें से प्रधानमंत्री तो अब यहाँ पर नहीं है, मुख्यमंत्री, लेकिन उनके जाने के बाद भी वो यहाँ पर उनका बार बार आना, अपनी लोकल लैंग्वेज में यानी कि गुजराती में बात करना। आप देखिए, बाकी जो दोनों लोग हैं, राहुल गांधी हों या अरविंद केजरीवाल हों, वो दोनों गुजराती में नहीं बोलते, हिंदी में बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि यहीं के हैं तो वो गुजराती में लोगों से संपर्क साधते हैं। तो उनका पूरा प्रयास ये है कि एक इमोशनल टच यहाँ पर बना करके रखें। लेकिन उनकी कुछ रैलीज़ जो हमने सुनी, उसमें हमने एक चीज़ जो नोटिस की वो ये है कि अगर आप एक रफ अंदाज़ा लें, और हमने कुछ स्थानीय यहाँ पर लोगों से, पत्रकारों से, जानकारों से, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से भी बात की, तो ये जाना कि प्रधानमंत्री अपनी रैली में करीब करीब 81% बातचीत वो अपने काम के बारे में रखते हैं, गुजरात के बारे में रखते हैं जब वो मुख्यमंत्री थे। क्योंकि भाई मुख्यमंत्री हैं तो ये स्टेट तो उनके मतलब एकदम टिप्स पर है, तो वो जिक्र करते हैं अलग अलग जो योजनाएं उन्होंने बनाई, सब योजनाओं का जिक्र करते हैं।
कई कई इलाकों के लिए अलग अलग जो प्रोग्राम्स उन्होंने बताए उसके बारे में बात करते हैं। सेंटर में जाने के बाद यहाँ की कितनी योजनाएं वो केंद्र स्तर पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताया। तो ये जो है वो अपने बारे में बताया, बीजेपी के बारे में बताया, रिश्ते के बारे में बताया, मेरा आशीर्वाद जो है सब बुजुर्गों से लोगे, जैसे उनका स्टाइल होता है, एक मैं वचन मांग रहा हूँ, ये सब। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़ जो वो करते हैं वो है कि करीब जब पॉलिटिकल अटैक की बारी आती है तो जो मेजर अटैक होता है वो कांग्रेस पार्टी पर करते हैं। जैसे कि आज उन्होंने औकात वाला बयान जो मधुसूदन मिस्त्री का था उसके बारे में जिक्र किया। इसके अलावा वो और मौत का सौदागर भी ले आए, वो नीच वाला कमेंट भी ले आए, वो ये सारी चीज़ें कि वो उन्होंने मुझे ये बोला। कांग्रेस के संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि ये परिवार से ऊपर कुछ नहीं देख सकते, परिवार की पार्टी है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि तीसरा दल है इस मुकाबले में गुजरात में, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम बोलते हैं अपनी रैलीज में डायरेक्टली। अब जैसे नवसारी वाली रैली में एक हल्का सा मेंशन हुआ बिना नाम लिए, जिसमें उन्होंने कहा दिल्ली के लोग यहाँ आते हैं और आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भड़काने मत दीजिएगा, बस ये बोल के फिर आगे निकल गए। फिर थोड़ा बहुत कांग्रेस के बारे में बोला, फिर अपने ऊपर आ गए। इसके क्या मायने निकाले जाएं? फिर बाद में हमने बीजेपी के समर्थकों से बात किया जो लोग वहाँ पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि हमने पूछा कि आप जो तीसरा जो मुकाबले में उतरा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो कहते हैं कौन केजरीवाल, कौन है कौन? मैंने कहा वो तो कह रहे हैं एक मौको केजरीवाल नो, यानी कि एक मौका केजरीवाल को। उन्होंने कहा एक मौको नहीं, एक धोखो। तो ये संदेश वो लेकर के जा रहे हैं कि उसको आप बहुत सीरियसली मत लीजिए, मुकाबला हमारा कांग्रेस से ही है। वैसे हमसे ही, खुद ही से ही है, अपनी एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कांग्रेस ही हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था कुछ दिनों पहले, आप याद कीजिए, जब उन्होंने बोला कि कांग्रेस को इतने हल्के में मत आंको, मेहनत करो। ये उनका एक संदेश था वर्कर्स के लिए, वोटर्स के लिए, उन्होंने अपनी बात रखी। तो इससे मतलब क्या निकाला जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को चुनौती ही नहीं समझती? क्या सही में आम आदमी पार्टी जिस तरीके का माहौल उन्होंने बनाया है, तो क्या उससे जुड़ा हुआ उनका परफॉर्मेंस क्या नहीं रहेगा गुजरात में? अक्सर एक बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अगर आप बात करें तो उनका ये कहना होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो, उसमें माहौल नहीं है लेकिन संगठन है अभी भी ज़मीन पर, इस वजह से वो सीटें वीटें ले आते हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो हवाई हवा बनाए हुए है, उनके पास कोई संगठन तो है नहीं, तो फिर वो कैसे पूरा कर पाएंगे? और अगर ये दोनों पटरियों पर आपको रेल चलानी है तो एकमात्र बीजेपी पार्टी है जिसके पास माहौल भी है, लोग भी हैं, नेता भी हैं और संगठन भी है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये उनका तर्क है। तो इस बार ज़मीन पर जो मुकाबला होगा, देखिए सूरत में आम आदमी पार्टी, गोपाल इटालिया जो उनके नेता हैं, वो अगर आपको याद हो 2017 में पटीदार जो आंदोलन हुआ था उसमें हार्दिक पटेल के साथ थे। आज की डेट में गोपाल इटालिया जो हैं वो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं और हार्दिक पटेल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। दोनों पटीदार नेता जो हैं वो अलग अलग पार्टी में चले गए हैं। तो एक थोड़ा सा गोपाल इटालिया फैक्टर पटेल्स को या पटीदार्स को रिझाने के लिए यहाँ पर जो एक विश्लेषण है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी कुछ हवा बना सके। ये भी हो सकता है कि सूरत म्यूनिसिपैलिटी में जो एक पैठ बनाई आम आदमी पार्टी ने, उसका कुछ छिटक करके विधानसभा में भी देखने को मिले। लेकिन क्या ये पैन गुजरात एक छवि है, एक फिनोमिनन है आम आदमी पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी विश्लेषण है कि मुकाबला अभी भी कांग्रेस के संगठन से ही है? भले ही उनके नेता यहाँ पर ना आए हो, एक राहुल गांधी एक बार के लिए आए अभी आज, लेकिन संगठित रूप से, अगर संगठन के रूप से अगर देखा जाए तो मुकाबला कांग्रेस के साथ ही है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आगे चल के। इस पर हम आपको और भी विश्लेषण देंगे कि इसको किस तरीके से देखा जाए। लेकिन बीजेपी के नेता जो हैं वो बिल्कुल भी गंभीरता से, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं
वो आम आदमी पार्टी फिनोमिनन को उतना वज़न नहीं दे रहे हैं जितना आम आदमी पार्टी आपको और हमको विश्वास दिलाने का प्रयास करती है कि वो आ रहे हैं और परिवर्तन होगा और बदलाव होगा। गुजरात क्या तय करेगा ये आगे देखना है, लेकिन ये मैंने आपको बीजेपी का जो आकलन है उसके बारे में मैंने आपको ये बातें बताई जो उनके वर्कर्स सोच रहे हैं। रिपोर्ट्स आप तक लाते रहेंगे, कुछ कुछ चीज़ें बताते रहेंगे, इशारों में भी बताएंगे, अलग अलग तरीके से बताएंगे, और केमछो हर थोड़े थोड़े समय में हम करते रहेंगे ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है और हम लोग क्या कैप्चर कर पा रहे हैं। तो केमछो गुजरात के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।